शांडिल्य भक्ति सूत्र द्वितीय अध्याय प्रथम आनेक। बुद्धि ब्रह्म ज्ञान के हेतुभूत श्रवण मनन आदि साधनों में तब तक लगे रहना चाहिए जब तक कि अंतःकरण शुद्ध ना हो जाए। जैसे धान कूटे, इस शास्त्र वाक्य के अनुसार धान पर तब तक मूसल का आघात करना आवश्यक होता है जब तक कि सारी भूसी अलग ना हो जाए। ब्रह्म ज्ञान के हेतुभूत जो श्रवण मनन आदि साधन है, उनके अंगभूत गुरु सेवन, शास्त्र विचार तथा शमदम आदि साधनों का भी अंतःकरण की शुद्धि होने तक अनुष्ठान करते रहना चाहिए। आचार्य कश्यप ऐसा मानते हैं कि बुद्धि जब एकमात्र परमेश्वर का ही आश्रय लेती है तभी वह मोक्षदायिनी होती है, क्योंकि परमेश्वर सब जीवों से परे है। इनके मत में परमेश्वर और जीवात्मा में सर्वथा भेद है। आचार्य बादरायण, वेद व्यास केवल चिद्घन आत्मा का आश्रय लेने वाली बुद्धि को ही मोक्षदायिनी मानते हैं। इनके मत में एकमात्र विशुद्ध चित्त सत्ता ही परमार्थ वस्तु है। परमात्मा और जीवात्मा का भेद कल्पित है, वास्तविक नहीं। शांडिल्य वेद वाक्य तथा युक्ति के आधार पर ब्रह्म तथा जीवात्मा दोनों का आश्रय लेने वाली बुद्धि को मुक्तिदायिनी स्वीकार करते हैं। ब्रह्म और जीव दोनों में समानता न होने के कारण बुद्धि उन दोनों का ही आश्रय लेगी, यह सिद्ध नहीं होता। यदि ऐसा कहीं तो ठीक नहीं, क्योंकि ये वही है इस प्रतिविज्ञा अर्थात पहचान बुद्धि के द्वारा जैसे यह और वही की एकता होती है, उसी प्रकार जो ब्रह्म है वही जीव रूप में स्थित है। ऐसी बुद्धि होने से दोनों में विषमता नहीं रहती। शांडिल्य के मत में भी जीव और ब्रह्म की एकता ही है। ब्रह्म और जीव की एकता मानने पर भी जीवोपाधिधारी आत्मा के जो क्लेश आदि हैं, वे परमेश्वर का स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि चिदंश में अभेद निर्णय के पश्चात भी क्लेश आदि का संबंध जीवात्मा से ही है, और यही परमात्मा से जीव का अंतर सिद्ध करता है। ऐसा निश्चय हो सकता है। यदि कहीं परमेश्वर में जैसे क्लेश आदि बाधित होते हैं, उसी प्रकार ऐश्वर्य भी बाधित हो सकता है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि ऐश्वर्य तो ईश्वर का स्वभाव है, अतः उसका भाग नहीं हो सकता। श्रुति में कहीं भी परमेश्वर के ऐश्वर्य का निषेध नहीं किया गया है, अपितु उसमें ऐश्वर्य को स्वाभाविक कहा गया है। इसी प्रकार जीवों के ब्रह्म भाव का प्रतिपादन होने के कारण उनके लिए भी क्लेश आदि का होना स्वाभाविक नहीं, आगंतुक ही है। सब जीवों की क्रमशः मुक्ति होने पर जब सब प्रकार की बुद्धियों का लय हो जाता है, तब परमात्मा की पर उपाधि के भी बने रहने का कोई प्रयोजन ना होने से उसका भी आत्यंतिक लय हो जाएगा। फिर उनमें स्वाभाविक ऐश्वर्य रहकर क्या होगा? ऐसा कहीं तो ठीक नहीं, क्योंकि जीवोपाधिक बुद्धियां अनंत हैं। अतः ऐसा कोई काल ही नहीं है जब सभी बुद्धियों का लय हो जाए। यदि परमेश्वर में कर्तृत्व रूप ऐश्वर्य माने तो वह विकारी होगा। इसके उत्तर में कहते हैं, परमेश्वर प्रकृति माया शक्ति को बीच में डालकर सृष्टि करता है। अतः जड़ प्रपंच की उपादानभूत प्रकृति में ही विकार है। परमेश्वर तो अविकारी ही है। वह अपनी चित्त सत्ता से प्रकृति में अनुगत है। इसी से उसमें कर्तृत्व रूप ऐश्वर्य तो है, परंतु विकृति नहीं है। यदि प्रकृति या माया द्वारा ही जगत की सृष्टि होती है, तब तो उसी में यह जगत प्रतिष्ठित है। फिर यह कैसे कहा जाता है कि ब्रह्म में ही सारा जगत प्रतिष्ठित है? इस शंका के उत्तर में कहती ही, प्रकृति या माया का आश्रय भी
ब्रह्म ही है। अतः उसमें प्रतिष्ठित जगत को ब्रह्म में प्रतिष्ठित मानने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे घर में पीढ़ा या चौकी रखी है और उस पर कोई मनुष्य बैठा है, तो भी उसके लिए यह कहा जाता है कि वह घर में बैठा है। सृष्टि कार्य में ब्रह्म तथा प्रकृति दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, अतः दोनों ही उसके कारण हैं। चैत्य और चित्त अर्थात ज्ञेय और ज्ञाता रूप प्रकृति एवं पुरुष से भिन्न कोई तीसरा पदार्थ जगत में नहीं है। प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन अनादिकाल से परस्पर संयुक्त हैं। वेद्य अर्थात ज्ञेय प्रकृति माया रूप होने के कारण सर्वथा मिथ्या है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्म की शक्ति मानी गई है। भक्ति की परिशुद्धि, दृढ़ता एवं निर्मलता का ज्ञान लौकिक प्रीति की भांति बाह्य चिन्हों से होता है। जैसे लोक में प्रियतम की चर्चा से प्रिया के पुलक अश्रुपात आदि होते देख उसकी आंतरिक प्रीति पहचानी जाती है, उसी प्रकार भगवत कथा श्रवण, नाम कीर्तन आदि में रोमांच, अश्रुपात आदि चिन्ह देखकर विशुद्ध एवं दृढ़ भक्ति का अनुमान करना चाहिए। अर्जुन की भांति भगवान के प्रति सम्मान की बुद्धि, इच्छाकू की भांति भगवत सदृश नाम या वर्ण के प्रति अधिक आदर, उसके दर्शन से भगवत प्रेम का उदय होना, विदुर आदि की भांति भगवान या भगवत भक्त के दर्शन से प्रीत गोपी जनों की भांति भगवान के विरह की अनुभूति, उपमन्यु तथा श्वेतद्वीप वासियों के समान भगवत भिन्न वस्तुओं से स्वभावतः अरुचि होना, भीष्म एवं व्यास आदि की तरह निरंतर भगवान की महिमा का वर्णन करना, व्रजवासियों तथा हनुमान जी की भांति भगवान के लिए जीवन धारण करना, बलि आदि की भांति मैं तथा मेरा सब कुछ भगवान का ही है, ये भाव रखना, प्रहलाद जी की तरह सब में भगवत भाव होना, भीष्म युधिष्ठिर आदि की भांति कभी भगवान के प्रतिकूल आचरण न करना, आदि बहुत से भक्ति सूचक चिन्ह स्मृतियों, इतिहास पुराणों के वर्णन से भी प्रायः लक्षित होते हैं। स्वामी के प्रति अनुराग रखने वाले सेवकों में तो स्वामी के अनुग्रह की न्यूनता अधिकता होने पर उसके प्रति द्वेष तथा ईर्ष्या आदि भाव भी प्रकट होते हैं। क्या ये भी प्रेम या भक्ति के ही चिन्ह हैं? नहीं, भगवान के भक्तों में इस प्रकार द्वेष आदि नहीं प्रकट होते। भगवान के अवतार विग्रहों के प्रति भी जो भक्ति होती है वह पराभक्ति ही है। गीता में भगवान का ऐसा ही वाक्य शेष है। पहले देव भक्तों को देवताओं की प्राप्ति बताकर अंत में अपने भक्तों को अपनी प्राप्ति बताई है। भगवान के जन्म कर्म का रहस्य जानने वाले पुरुष का भी जन्म नहीं होता, ऐसा भगवान ने गीता में श्री मुख से प्रतिपादन किया है। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। जीव शरीर की भांति कर्म फल के अधीन तथा पंचभूतों से निर्मित नहीं है, क्योंकि वह भगवान की योग माया शक्ति से प्रकट हुआ है। अतः अपराकृत एवं चिन्मय है। अहंकार और फलासक्ति से रहित होने के कारण उनका प्रत्येक कर्म भी दिव्य है। उनके जन्म ग्रहण में जीवों के प्रति उनकी अहेतुकी कृपा ही मुख्य कारण है। भगवान ने गीता में कहा है, मनुष्यों में मैं राजा हूं। इस भगवत वचन के अनुसार राजा आदि विभूतियों को भगवत रूप कहा गया है। अतः उनके प्रति की हुई भक्ति भी मोक्ष देने वाली होनी चाहिए। इस शंका के उत्तर में कहते हैं, विभूतियों के प्रति की हुई भक्ति पराभक्ति नहीं है, वह पराभक्ति का साधन मात्र हो सकती है, क्योंकि वे प्राणधारी जीव हैं। जीवोपाधि से रहित परमेश्वर विषय भक्ति ही पराभक्ति कहलाती है।
धर्मशास्त्रों में द्युत सेवन तथा राजा की सेवा का निषेध किया है। अतः इससे भी वे पराभक्ति के आश्रय सिद्ध नहीं होते। यदि वे ईश्वर रूप से उपासनीय होते तो उनके सेवन का निषेध नहीं किया जाता। यदि कहे वासुदेव की भी तो विभूतियों में ही गणना है, अतः राजा आदि की भांति वे भी भजनीय सिद्ध नहीं होंगे, तो ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान वहां आकार मात्र से ही वसुदेव पुत्र एवं मनुष्य है। वास्तव में तो साक्षात पर ब्रह्म विष्णु ही है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की विष्णु रूपता के विषय में प्रत्यभिज्ञा पूर्व अनुभव की स्मृति भी उपलब्ध होती है। यदुवंशियों में वे सबसे श्रेष्ठ हैं, यही बताने की दृष्टि से विभूति वर्णन के प्रसंग में वासुदेव का नाम भी लिया गया है। जैसे 12 सूर्यों में विष्णु को विभूति कहा गया है, परंतु वे विभूति मात्र ही नहीं हैं, साक्षात परमेश्वर हैं। आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इतना ही प्रतिपादन करने के लिए वहां उनका नाम आया है। इसी प्रकार साक्षात विष्णु रूप से प्रसिद्ध जो राम भद्र वामन आदि अवतार विग्रह हैं, उनके प्रति की हुई भक्त भी मुक्तिदायिनी पराभक्ति ही है, ऐसा जानना चाहिए।